जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोग देख रहे हैं BGCM न्यूज 24 अमित अंबेडकर के साथ। और आज जो देश का माहौल है और अभी हाथरस में हुई घटना मनीषा कांड, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भीम ज्ञान चर्चा मिशन के अध्यक्ष सूरजपाल राक्षस एडवोकेट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गौतम बुद्ध नगर में प्रैक्टिस करते हैं और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। तो सूरजपाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी जो है वेलकम है इधर। सूरजपाल जी, मैं जानना चाहता हूं, जो मनीषा कांड है, जो दिल दहला देने वाली घटना देश में हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भाई अमित जी, ये एक निंदनीय घटना है। पूरे देश में इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और ये जो घटना है, ये घटना एक 19 वर्षीय बालिका, जिसका नाम मनीषा था, मनीषा वाल्मीकि जाति से संबंध रखने वाली मनीषा 19 वर्षीय लड़की थी, जो रूपवती थी, सुंदर थी। और इस बेटी के साथ में जो 4 लोग जिनके बारे में जानकारी आई है, उन्होंने उसके साथ में ये इस घटना को अंजाम दिया है, जिसमें कथित तौर पर उसके साथ में बलात्कार की बात और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ना, टांग तोड़ना, उसकी जीभ को काटना, है ना, यानी कि उसको मरणासन स्थिति तक पहुंचा देने की बात सामने आई है। और अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब मनीषा हमारे बीच में नहीं है। तो उसके परिवार के लिए भी मैं शोक संतप्त जो शब्द हैं वो व्यक्त करता हूँ। और जो लोग इस घटना से आहत हैं, उन सब के साथ मेरी संवेदना। जी, जैसा कि भी सुनने में आया है, शासन और प्रशासन के लोगों ने जो मनीषा का अंतिम शव है, उसके दाह संस्कार को भी स्वयं मध्य रात्रि के बाद किया है और सभी परिवार के लोगों को नहीं दिया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो अगर हम परंपराओं में जाएंगे, क्रिमिनेशन के स्टाइल में जाएंगे, तो हिंदू रीति के अनुसार, चूँकि मनीषा वाल्मीकि जाति से है, जिसको जो हिंदू समाज से जोड़कर देखी जाती रही है, तो हिंदुओं में अंतिम संस्कार करने का समय सूर्यास्त और सूर्योदय इन दोनों के बीच का है। यानी कि सूर्यास्त के बाद संस्कार नहीं हो सकता, सूर्योदय से पहले नहीं हो सकता। अर्थात दिन के समय में ही संस्कार किए जाने की परंपरा रही है। ऐसे में पुलिस के द्वारा उस बेटी का पार्थिव शरीर बलपूर्वक रात्रि के 2 बजे के समय उसको पेट्रोल डालकर लकड़ियों में ऐसे ही, जो क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, उसको जलाया गया है। एक तो दाह संस्कार होता है, संस्कार की अपनी क्रिया होती है, उसकी एक रीति होती है। एक तरीके से परिवार के लोग और जो मृत देह होती है उसको तैयार करते हैं, उसको मुखाग्नि देने के लिए भी तैयार किया जाता है। कोई एक व्यक्ति होता है जो उसको मुखाग्नि देता है। तो यहाँ सारा काम पुलिस ने किया है और पुलिस ने, लोग विरोध ना कर पाए, लोग उसके सबको देख करके उत्तेजित ना हो, उस घटना से उबाल ना बढ़े और लॉ एंड ऑर्डर पीस मेंटेन रहे, उसके लिए बल प्रयोग किया गया है, जो निंदनीय है। जी, मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। ये सभ्य समाज में और एक ऐसे देश में जहाँ लोकतंत्र हो, वहाँ अगर ऐसा हो रहा है तो वो गलत है। जी, देश में कुछ समय पहले एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जो निर्भया कांड के नाम से हुई, और उसी तरीके से ये मनीषा कांड आपके सामने आया है। तो आप इन दोनों को किस दृष्टि से देखते हो? देखिए, बलात्कार है, हत्या है। दोनों ही घटनाओं में अगर आप इन दोनों पर राय लोगे तो वो राय, अगर निर्भया के साथ में ये गलत हुआ, उसकी भी इसी तरीके से 8 दिन 10 दिन बाद में उस बेटी को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। वो भी ज़िंदगी की जंग हार गई थी और ये बेटी भी ज़िंदगी की जंग हार गई। एक तो इन दोनों घटनाओं में समानता ये है कि वहाँ भी 4-5 नरभक्षी थे और यहाँ भी 4-5 नरभक्षी रहे हैं, जिन्होंने इन बेटियों के साथ में ये अति निंदनीय समाज विरोधी कार्य किया। अब इस घटना और उस घटना में एक दूसरा अंतर ये रहा कि वो घटना एक शहरी और सुशिक्षित
सभ्य समाज के बीच में हुई। जो बेटी थी उसका बैकग्राउंड सवर्णों से जुड़ता है, खासकर ब्राह्मणों से जुड़ जाता है, और उस समाज के लोग अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम हैं। तो मीडिया का एक वर्ग लंबे समय तक उस बात को उठाता रहा, उसके न्याय के लिए मांग की जाती रही, और सरकार भी उसमें एक्शन में आई और उस पर कानून भी आया, कठोर कानून भी आया। तो उस घटना से एक आस और उम्मीद बनी थी कि अब इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है, कानून थोड़ा कठोर हुआ। लेकिन इस घटना के साथ जब ये घटना हो रही है तो हमारी उम्मीदें टूट रही हैं। इस घटना में एक अंतर ये भी है कि आज मीडिया इस घटना को उस तरीके से नहीं उठा पा रहा है। ये कहें कि मीडिया ने इस घटना को उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी उस बिटिया को दी। तो यहाँ मीडिया और समाज का ये जो फर्क है ये भी निंदनीय है। मैं इसकी भी आलोचना करता हूँ कि बेटी बेटी है, वो सवर्ण की हो, अवर्ण की हो, वो दलित की हो, पिछड़े की हो, किसी की भी हो, बेटी बेटी है और हम सब बेटी वाले हैं। तो किसी की भी बेटी के साथ में अगर ये जो घिनौना कांड होता है तो उसकी भर्त्सना और निंदा करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी जी। जो कि बात इस घटना से जुड़ी है, तो जो इस घटना पर समाज का आप जो रवैया देखते हैं वो किस रूप में देखते हैं आप? अमित जी, समाज का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण, ये बात मुझे कहनी पड़ रही है, बड़े दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि आज़ादी के 60, 65, 70 वर्षों बाद भी हम अभी तक भी जातीय मनोवृत्ति से बाहर नहीं निकले हैं। हमारा समाज अभी भी दोहरे मापदंडों के साथ जी रहा है। ये बात कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लग रही है। जब निर्भया का मामला था उस समय आपने देखा होगा कि देश का कोई शहर नहीं बचा था जहां उग्र प्रदर्शन ना हो रहे हो, जहां कैंडल मार्च ना निकल रहा हो। समाज की का कोई अंग ऐसा नहीं था, चाहे वो वाल्मीकि रहे हो, चाहे वो जाटव रहे हो, धोबी रहे हो, धीमर हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो कंधे से कंधा मिला करके सवर्ण, अवर्ण, पिछड़े, दलित सब एक होकर के न्याय के लिए रोडों पर थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि चूंकि ये जो बेटी है, ये बेटी वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखती है, जो सबसे निचली जाति मानी जाती है। मैं ये कहने में भी मुझे गुरेज नहीं हो रहा कि ये भारतीय समाज इस समाज को अछूत और नीच समाज मानता है। तो ऐसे समाज की बेटी के लिए लोगों का उस रूप में मुखर ना होना, उस तरीके से मुखर ना होना जैसे कि निर्भया कांड के लिए मुखर हुए, रोडों पर उतरे, मीडिया ने भी उसको महत्व दिया, शासन और प्रशासन की एजेंसियों ने भी उसमें काम किया, जल्दी से गिरफ्तारी हुई, जुडिशरी ने भी उसको तय कर दिया, उनको फांसी की सज़ा दे दी गई, यानी कि उस परिवार को, उस बेटी को न्याय मिला। अब यहाँ जब हम ये देखते हैं कि ये बेटी वाल्मीकि समाज से है, तो आज रोडों पे कौन लोग हैं, इस आवाज़ को कौन लोग उठा रहे हैं? इसमें भीम आर्मी के चंद्रशेखर हों, संदीप वाल्मीकि हों और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय लीडर बहन मायावती जी हों। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इस घटना की न केवल निंदा की बल्कि कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए सरकार से भी इस पर सख्ती की मांग की है। बहुत से संगठन इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन मैं ये भी यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाला वहीं का लोकल सांसद जिसका नाम राजवीर सिंह दलेर है, वो इस बेटी के पक्ष में आवाज़ नहीं बन सका, वो इस बेटी के साथ में पक्ष में आवाज़ नहीं बन पाया, जबकि वो वाल्मीकि जाति से संबंध रखता है, उसी का समाज, उसी की जाति की ये बेटी है। तो इन दोनों घटनाओं में बेसिक फ़र्क ये है कि आज भी सवर्ण समाजों के साथ में अगर इस तरह की निंदनीय कोई घटना होती है तो पूरा संपूर्ण समाज यूनाइट होकर के जस्टिस की डिमांड करता है। अगर ऐसी घटना जैसे इस बेटी के साथ में हुई है, न केवल ये अकेली घटना है बल्कि बहुत सी घटनाएं हो रही हैं इन बेटियों के साथ में जो अनुसूचित जाति की लड़कियां हैं, लेकिन सर्व समाज एक नहीं हो रहा। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, ये अभी लॉकडाउन के दौरान अमेरिका में एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक अश्वेत अमेरिकी था जिसको ब्लैक बोलते हैं जी। और उसको वहाँ का एक वाइट पुलिसमैन था, श्वेत पुलिसमैन वाला व्यक्ति था, उसने, उस ऑफिसर ने उसके गर्दन पे घुटना रख के उसको मृत्यु कारित कर दी, उसको मर्डर कर दिया, ऐसा हम कह सकते हैं।
उसके बाद में क्या हुआ, अमेरिका में श्वेत लोगों ने आंदोलन किया, वो रोडों पर निकल गए। कोविड का भी उन्होंने इसमें जो कोई ये नहीं मानी कि भाई कोविड चल रहा है। वहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है अमित जी कि न केवल श्वेत लोग, न केवल अश्वेत लोग, बल्कि वहाँ का श्वेत समाज जो कि उच्च वर्ग माना जाता है, वहाँ पर काले और गोरे दोनों ने मिलकर के न्याय के लिए आंदोलन किया। और वहाँ की सरकार का प्रमुख जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप को बंकर में घुसना पड़ा जी। एक घटना पर पूरा अमेरिका यूनाइट हो गया। भारत में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के प्रति गंभीर अपराध होते हैं। अनुसूचित जाति का कानून भी है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, उसके बावजूद भी, कठोर कानून होने के बावजूद भी, लेकिन ये घटना निरंतर हो रही है। इन घटनाओं के पीछे कारण है मनोवृत्ति। यहाँ पे सवर्ण और दलित का जो एक कॉन्सेप्ट जो बना हुआ है वो बिल्कुल वैसा ही है। सवर्ण दलितों के साथ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। ऐसा नहीं है कि सभी सवर्ण बलात्कारी हैं या सभी चोर हैं, सभी डकैत हैं, सभी गलत हैं। नहीं, सभी गलत नहीं है, परंतु आवाज उठाने में सभी कंजूस हैं। ये आवाज क्यों नहीं बनते, ये क्यों नहीं आवाज उठाते? मुद्दा ये है कि जब निर्भया के लिए संपूर्ण समाज, क्या दलित क्या ब्राह्मण, सब आवाज उठा रहे थे, तो इस मामले में क्यों नहीं सारे लोग एक होकर के आवाज उठाते? हम क्यों नहीं जस्टिस की मांग करते? तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम सवर्ण मित्रों से, सवर्ण समाज से ये निवेदन रहेगा कि हम अमेरिका की, कम से कम जब हम अमेरिकी नकल कर रहे हैं गाड़ियों में, बंगलों में, तो हमको अपने व्यवहार में भी अमेरिका के लोगों की से सीख लेनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सूरजपाल जी आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो मनीषा जिसके साथ ये दुखद घटना हुई वो आज हमारे बीच में नहीं रही है, लेकिन हालातों के साथ उसे कैसा इंसाफ मिलेगा ये आने वाले वक्त पर निर्भर करेगा। आप लोग देख रहे थे BGCM न्यूज़ 24 अमित अम्बेडकर के साथ, और हमारे साथ में थे सूरजपाल राक्षस एडवोकेट। सभी को हमारा